हेलो बच्चों, वेलकम टू सर्कल टू स्फेयर। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा एक्सरसाइज 12.1 की क्वेश्चन नंबर 5 to 9। और ये बच्चों पार्ट 2 वीडियो रहने वाली है एक्सरसाइज 12.1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैंने पार्ट 1 में कवर किया है, आप चैनल पे चेक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्या कह रहा है? एक क्यूब है हमारे पास, वुडन ब्लॉक है, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया है, और वो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन की जो डायामीटर है वो इक्वल है एज ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो हमने एक क्यूब बना रखा है, इसकी एज क्या है? L है, इसकी एज L है, ठीक है। इसमें हमने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया जिसकी डायामीटर किसके इक्वल है? एज ऑफ द क्यूब के। तो हम एक हेमिस्फेयर बना लेते हैं अपने इस क्यूबिकल ब्लॉक में। ये हमारा एक हेमिस्फेयर हो गया, और इसको हम क्या कर लेते हैं, हेमिस्फेयर को, इसका डेप्थ भी तो होगा, हेमिस्फेयर का डेप्थ भी तो होगा, ठीक है। तो ये हमने हेमिस्फेयर बना लिया है, ठीक है। इसकी डायमीटर किसके इक्वल है? इसकी डायमीटर भी एज के इक्वल है, मतलब ये कितना है? ये हो जाएगा हमारा L। अब डायमीटर L है, डायमीटर इक्वल टू L है, तो रेडियस क्या हो जाएगा हेमिस्फेयर का? L/2, ठीक है। तो अब फाइंड करते हैं, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। हमें जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगी उसकी सरफेस एरिया फाइंड करनी है। तो दैट मीन्स हमें कौन कौन सी एरिया चाहिए? एक तो इस क्यूबिकल ब्लॉक का बेस चाहिए, उसके बाद इनके इसके चारों साइड्स होंगे, इस क्यूबिकल ब्लॉक के चारों साइड्स होंगे, वो साइड्स चाहिए, और टॉप का एरिया चाहिए। टॉप के एरिया कैसा दिखेगा हमें? टॉप का एरिया में कुछ ऐसा दिखेगा। ये तो हो जाएंगे, ये ऊपर के जो एरियाज है वो, ये चारों कॉर्नर्स पे ऊपर के जो एरिया है वो हो गए। और उसके बाद ये अंदर का एरिया, अंदर का एरिया कैसा होगा? ये एक डिप्रेशन होगा, ये डिप्रेशन होगा, ठीक है। टॉप से देखेंगे तो ये एरिया चाहिए, और एक्चुअली ये क्या है? ये है सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड? सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड फाइंड करना है हमें, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लेते हैं। टी एस ए ऑफ क्यूब, टी एस ए ऑफ क्यूब ले ली हमने, तो उसमें हमने क्या किया, ये बॉटम का एरिया ले लिया, ये चारों साइड्स के एरिया ले लिए, और टॉप का भी एरिया ले लिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, इसमें से देखो, इसमें से ये जो एरिया है, जब हमने टीएसए ऑफ क्यूब लिया, टीएसए क्यूब में हमने पूरा ही टॉप का एरिया ले लिया, ये टॉप का एरिया पूरा ले लिया है। पर हमें ये टॉप का पूरा एरिया चाहिए नहीं, क्योंकि टॉप में क्या है, ये एक सर्कुलर डिप्रेशन है। तो टॉप में जो एरिया क्यूब का आ रहा है वो बस ये चारों कॉर्नर्स आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये टीएसए में से हमें ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा, और ये एरिया क्या होगा? ये होगा बेस ऑफ द हेमिस्फीयर का एरिया। और बेस ऑफ द हेमिस्फीयर कैसा होता है? सर्कुलर। और सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब क्या है, अभी जो हमने एरिया निकाला वो हमने ये क्यूब के चारों साइड्स का एरिया निकाल लिया, बॉटम का निकाल लिया, टॉप में इन पार्ट्स का एरिया निकाल लिया, ये जो चारों कॉर्नर के पार्ट्स थे उसका निकाल लिया। अब ये डिप्रेशन का एरिया भी तो हमें फाइंड करना होगा। ये डिप्रेशन क्या है? ये डिप्रेशन एक्चुअली सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा। अब फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। टी एस ए ऑफ क्यूब क्या होता है? टी एस ए ऑफ क्यूब होता है 6a² माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज
पुट करने से पहले हम एक बार और इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस पाई आर स्क्वायर और ये 2 पाई आर स्क्वायर सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, प्लस का पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यूज को पुट कर लेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर, ए मतलब क्या होता है साइड, और यहाँ साइड हमने कितनी ले रखी है एल, तो ये हो जाएगा 6 L स्क्वायर प्लस पाई। अब रेडियस कितनी होगी, रेडियस क्या निकाला था हमने, L/2, तो L/2 का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6L स्क्वायर प्लस पाई L² बाई 4। अब यहाँ से आगे हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 1/4 कॉमन ले लेंगे। 1/4 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 24L स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, पाई L² अब 1/4 के बाद हम चाहे तो ये L² भी तो कॉमन ले सकते हैं, तो L² भी कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 24 प्लस पाई और ब्रैकेट के बाहर L²। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेयर स्टक टुगेदर to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. ये क्या है बच्चों, ये एक कैप्सूल है जिसमें क्या कैसे फॉर्म किया हमने इस कैप्सूल को, सिलेंडर के दोनों इंच पे हमने हेमिस्फेयर को स्टक कर दिया। दैट मीन्स कि ये हमारा यहाँ से सिलेंडर वाला पार्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक ये हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है। इसके दोनों एंड पे ये हमने हेमिस्फेयर पुट किया, क्या किया, हेमिस्फेयर स्टक कर दिया इधर भी और इधर भी। ठीक है, हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसका जो सरफेस एरिया बनेगा वो कैसे बनेगा, इसका जो सरफेस एरिया बनेगा वो बनेगा बच्चों सी एस ए ऑफ ये फर्स्ट हेमिस्फेयर, सी एस ए ऑफ सेकेंड हेमिस्फेयर एंड सी एस ए ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, तो ऐसे हम इसका फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हो जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर और इसी को हम क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, इसी को हम ट्वाइस कर देंगे क्योंकि हेमिस्फेयर दोनों साइड हम स्टक कर रहे हैं और दोनों साइड हेमिस्फेयर का डायमेंशन सेम रहने वाला है, तो इसी को हम ट्वाइस कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो पहले हम डायमेंशन चेक कर लेते हैं, डायमेंशन क्या क्या है। इसकी टोटल डायमेंशन दे रखी है 14 mm और इसकी ये जो टोटल हाइट दे रखी है 5 mm। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल 5 mm है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 mm है, तो इसका हाफ हो जाएगा 2.5 mm, 2.5 mm या हम बोल सकते हैं 5/2 mm। तो 5/2 mm क्या हो गया, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। रेडियस हमें मिल गया, कितना मिल गया, 5/2 mm। और ये रेडियस किसके लिए, हेमिस्फेयर के लिए भी होगा और सिलेंडर के लिए भी हो जाएगा। और सिलेंडर की हाइट कितनी रह गई, तो सिलेंडर की हाइट रहेगी, ये कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ 5/2 हो गया। दैट मीन्स अगर मैं इसको यहाँ लाइन ड्रॉ कर लूँ तो ये पार्ट हो गया 5/2 और इधर भी सेंटर है तो ये रेडियस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। तो इधर ड्रॉ कर लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा 5/2। तो 5/2 प्लस 5/2 होता है 5। दैट मीन्स 14 mm से 5 mm तो हमने क्या कर दिया, हेमिस्फेयर वाले पार्ट में चला गया। तो एक्चुअल जो सिलेंडर की हाइट मिलेगी हमें वो मिलेगी 9 mm। 14 माइनस 5 9 mm। तो हमें हाइट भी मिल गई सिलेंडर की कितनी, 9 mm हाइट भी मिल गई। अब हम फॉर्मूलाज लिखते हैं और वैल्यूज पुट कर देंगे। सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है पाई 2πr² और इसका हमें क्या करना है, इसका हमें ट्वाइस कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2πRh प्लस 2 × 2 4πr²। अब देखो बच्चों हम चाहे तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और या चाहे तो हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं। इस स्टेप में हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा और आर भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा h प्लस यहाँ क्या रहेगा 2 और ये r रह जाएगा।
देखो हम चाहे तो यहाँ पे भी वैल्यूज पुट कर सकते थे, पर कॉमन ले लेने से क्या होगा ना, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो 2 × 22/7 प्लस आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आर की वैल्यू 5/2, ब्रैकेट के अंदर एच की वैल्यू पुट करनी है, एच की वैल्यू कितनी है 9, प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 5/2 पुट कर देंगे। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 कैंसिल हो जाएगा, और आगे सॉल्व करते हैं इसको अगर, तो ये बन जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 22 × 5 110/7, और ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे 9 + 5, ये होता है कितना 14। तो ये 7 2 जा 2 × 110 हो जाएगा 220। अब यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा mm²। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent, also find the cost of canvas of tent at the rate of 500 per meter square। क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर के ऊपर हमने एक क्या लगाया हुआ है, एक सिलेंडर के ऊपर हमने एक कोनिकल टॉप लगाया हुआ है, और हमने क्या बनाया हुआ है, एक टेंट बनाया हुआ है। चलो, ये हमारा टेंट बन गया। ठीक है। अब क्या दे रखा है, कोनिकल टॉप तो हमने लगा दिया, दे रखा है हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट और डायमीटर रेस्पेक्टिवली क्या क्या है 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। ठीक है। तो पहले हाइट है, दैट मीन्स ये 2.1 मीटर क्या है, हाइट है इसकी, तो इसकी सिलेंडर की हाइट, हाइट कितनी दे रखी है हमें 2.1 मीटर दे रखी है। ठीक है। आगे क्या दे रखा है 4 मीटर इसकी क्या है डायमीटर, दैट मीन्स रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, इस सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी 2 मीटर, और कोनिकल जो टॉप है दैट मीन्स जो कोन है ये, इस कोन की भी रेडियस क्या हो जाएगी 2 मीटर ही हो जाएगी। आगे क्या दे रखा है द सेलेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, ये कोन वाले पार्ट का जो सेलेंट हाइट है इसको बोलते हैं सेलेंट हाइट, ये वाली जो लेंथ है ये क्या है, ये सेलेंट हाइट है। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2.8 मीटर दे रखी है। हमें बोल रहा है क्या कि कैनवास कितना, हमें फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अब ये जो कैनवास हम बनाएंगे, कैनवास से जब हम टेंट बनाएंगे तो कहाँ कहाँ लगेगा हमें, वो जो कैनवास यूज होगा वो ये टॉप बनाने में यूज होगा। ये टॉप कैसा है, ये टॉप बना हुआ है सी एस ए ऑफ कोन से, टॉप बना हुआ है सी एस ए ऑफ कोन से, वहाँ यूज होगा कैनवास। और ये जो वॉल्स है, ये जो सर्कुलर वॉल्स होंगे टेंट के, ठीक है, उसमें भी क्या होगा, ठीक कैनवास यूज होगा। और ये है क्या, ये है सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। और क्या बेस में भी लगा रहेगा कैनवास, नहीं बच्चों, मेंशन्ड है कि बेस में हमने कैनवास नहीं यूज किया। तो बेसिकली हमें सी एस ए ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, सी एस ए ऑफ कौन फाइंड करना है, दोनों को ऐड करना है, फिर हमें क्या मिल जाएगा कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इसका। ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, कितना सरफेस एरिया कैनवास का हमने यूज किया देखते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, सी एस ए ऑफ कौन चाहिए, प्लस सी एस ए ऑफ, सी एस ए ऑफ क्या चाहिए सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर चाहिए। क्या होता है फार्मूला सी एस ए ऑफ कौन का, पाई आर एल, प्लस सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। हमें आर पता है कौन का, हाँ पता है 2 मीटर, एल पता है हाँ 2.8 मीटर, इधर हमें सिलेंडर का रेडियस पता है 2 मीटर, हाइट पता है 2.1 मीटर, सारी वैल्यू सारे जो डेटा है हमें पहले से पता है। सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो हम चाहे तो यही वैल्यू पुट कर सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू टेक कॉमन, क्योंकि इससे क्या होता है कैलकुलेशन आसान हो जाता है। पाई और आर कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा एल, प्लस यहाँ पाई और आर कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा 2h। ठीक है। वैल्यू इसको पुट कर देते हैं अब, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 2, प्लस एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है, एल मतलब क्या सेलेंट हाइट 2.8 प्लस 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 2.1, 2.1। आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 44/7, ये 2.8, और ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.2। इसको सॉल्व करेंगे 44/7
7 इंटू ये ऐड होके क्या आ जाएगा 7, 7 कैंसिल, क्या आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमने क्या फाइंड कर दिया, एरिया ऑफ कैनवास फाइंड किया हमने, अभी एरिया ऑफ कैनवास फाइंड किया। हमें कॉस्ट भी फाइंड करना है कैनवास का, हमें रेट दे रखा है, रेट क्या दे रखा है 500 पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो रेट भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास कितना गिवन है, रुपीज 500 गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो सिंपली 500 इंटू 44, क्या आता है मल्टीप्लाई करके 44 इंटू 5 आ दे देगा हमें 220 और ये डबल जीरो। ठीक है, क्या आ गया, रुपीज 2,20,000। ठीक है, कितना, 2 लाख नहीं, 22,000। ठीक है, 22,000 ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर वोज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सिलेंडर है, इसकी हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, डायामीटर 1.4 मीटर, डायामीटर कितनी दे रखी है 1.4 मीटर, डायामीटर पूरी दे रखी है 1.4 मीटर नहीं सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जैसे हमने फर्स्ट, इससे पहले फिफ्थ क्वेश्चन में देखा था ना, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इस क्यूब से ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया था। सिमिलरली हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, हम इस सिलेंडर से एक कोनिकल डिप्रेशन क्या करेंगे, इसमें कैविटी बनाएंगे, कोनिकल कैविटी बनाने वाले बना देते हैं। ये हमारा कोन का बेस तो है, यही हो जाएगा जो सिलेंडर का टॉप है, और एक कॉनिकल कैविटी सेम हाइट की बनाने वाले हैं, सेम हाइट की हम बना देंगे। अब बोल रहा है इसका सरफेस एरिया निकालो, तो इसका सरफेस एरिया कैसे कैसे बनेगा सोचो। तो इसमें आएगा बेस का एरिया, सिलेंडर के बेस का एरिया आ जाएगा, सिलेंडर का सी एस ए आ जाएगा। टॉप में क्या आएगा, सिलेंडर का टॉप नहीं आएगा, सिलेंडर का टॉप अगर टॉप से देखोगे तो ये तो क्या, ये हॉलो है ना, टॉप तो है ही नहीं इसका। इसमें क्या एक कैविटी है, वो कैविटी एक्चुअली कैसे फॉर्म हो रही है, वो कैविटी फॉर्म हो रही है सी एस ए ऑफ कौन से, सी एस ए ऑफ क्या चाहिए यहाँ पे, कौन चाहिए, ये क्या है सी एस ए ऑफ सिलेंडर हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम फाइंड करके इसका क्या निकाल देंगे, सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। फाइंड कर लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग रिमेनिंग सॉलिड कैसे फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर से प्लस सी एस ए ऑफ कोन से, और इसमें क्या चाहिए हमें, एरिया ऑफ बेस भी तो चाहिए सिलेंडर का हमें। ठीक है, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। चलो फार्मूला लिख लें हम यहाँ पे, सबसे पहले फार्मूला किसका लिखेंगे, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिंपल है 2 पाई आर एच, प्लस सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या क्या वैल्यू पता है, रेडियस पता है क्या, हाँ पता है, हाइट पता है क्या, हाइट पता है सिलेंडर का। ठीक है, कोन के लिए देख लेते हैं, रेडियस पता है, सेम ही रेडियस हो जाएगा 2 मीटर पता है हमें। एल नहीं पता है हमें कोन का, ये सेलेंट हाइट नहीं पता है, तो फाइंड कर लेते हैं ना, ये हो गया हाइट, ये हो गया बच्चों हाइट हो गया इस कोन का, ये हो गया रेडियस, और ये हो गया सेलेंट हाइट एल। फाइंड कर लेते हैं, दिख रहा है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हो गया एल और ये हो गया एच, ये हो गया आर। तो रिलेशन अप्लाई कर देते हैं हम, कौन सा रिलेशन, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, और फाइंड कर लेते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बोल दो, या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बोल दो। ठीक है, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है,
आगे सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू क्या है हमें, ये हाइट कितनी दे रखी है 2.4, तो 2.4 का होल स्क्वायर प्लस रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, रेडियस की वैल्यू है 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, तो 2 का 2 नहीं है, ये कितना था 1 पॉइंट, एक बार चेक कर लूँ मैं, ये था हमारा 1.4। ओके, तो ये 1.4 नहीं, ये एक्चुअली मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये है 1.4, ये मैंने डायामीटर लिखा हुआ था, इसकी रेडियस हो जाएगी, 1.4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसकी रेडियस की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1.4 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करोगे 24 का स्क्वायर आता है, तो 2.4 का भी स्क्वायर लिख दोगे, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा 5.76, प्लस 4 1 1.4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 0.7, और 0.7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.49, तो 0.49 को इससे ऐड कर दो डायरेक्ट, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.25, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। हमें एल की वैल्यू मिल गई बच्चों 2.5 सेंटीमीटर। अब वैल्यूज को एक एक करके हम पुट कर लेते हैं यहाँ। सबसे पहले तो हम यही वैल्यू पुट कर सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं, तो पहले तो कॉमन ले लेते हैं, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया सबसे, तो यहाँ क्या बच गया 2h, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा एल, यहाँ क्या बच जाएगा आर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.7 लिख दो, या फिर 1.4/2 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, 0.7 ही लिख लेते हैं। ठीक है, 2 इंटू एच, हाइट कितनी थी, हाइट थी 2.4 इंटू 2 मतलब 4.8, प्लस एल की वैल्यू कितनी आई है 2.5, प्लस रेडियस की वैल्यू कितनी थी 0.7। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, 22/7 इंटू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो ये बन जाएगा 7/10 इंटू 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, 2.5 प्लस 0.7 हो जाएगा ये 3.2, 3.2 प्लस 4.8 हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 7 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 22 इंटू 8, ये हो जाएगा 8 टू जा 16, कैरी 1, 8 टू जा 16, ये 176/10, ये बन जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको अप्रोक्सीमेटली हम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज shown in the figure 12.1, ये फिगर है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है, ये हाइट दे रखा है हमारा कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स बेस ऑफ इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसका बेस का रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर, और ये रेडियस भी क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड इज सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है, ऊपर से भी हमने क्या किया स्कूप आउट कर दिया किसको हेमिस्फेयर को, और नीचे से भी हेमिस्फेयर को स्कूप आउट कर दिया, तो इसके सरफेस कौन कौन से सरफेस हो गए, तो एक तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर तो रहेगा ही रहेगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर तो रहा ही, वैसे उस पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, पर ये जो टॉप था जो बिल्कुल ही फ्लैट टॉप था, अब वो क्या हो गया उसमें एक डिप्रेशन आ गई है, कैसी डिप्रेशन आ गई है हेमिस्फेयर की शेप की, तो वो सरफेस कैसा हो जाएगा, वो सरफेस हो गया है सी एस ए ऑफ, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर बन गया वो सरफेस, हेमी स्फेयर। और सेम ये बॉटम के लिए ही हुआ है, सेम बॉटम के लिए ही हुआ है, तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, टीएसए ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, और हेमिस्फेयर का ही क्या कर देते हैं ट्वाइस कर देते हैं। ठीक है, एक ही हेमिस्फेयर का ट्वाइस कर देते हैं क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है सेम ही है। वैल्यूज को फार्मूला लिखते हैं पहले, फिर वैल्यूज पुट कर लेंगे। सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH प्लस ट्वाइस इंटू सी एस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा 2πr², इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं आगे, ये हो जाएगा 2π
आर एच प्लस ये हो जाएगा 2 × 2 4 पाई r²। तो ये क्या हो गया, अब क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया, यहाँ से एच बच गया और यहाँ से ये 2 भी बच गया और ये r² था तो r भी बच गया। अब हम वैल्यूज देख लेते हैं, 2 × 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू क्या है 3.5 इंटू एच की वैल्यू है 10 प्लस रेडियस की वैल्यू 3.5 इंटू 2 कर लेंगे तो ये डायरेक्ट लिख देता हूँ 7। इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये डेसिमल हटाएंगे आ जाएगा नीचे 10, तो ये 7 5 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, ये 5 2 जा 10, 10 इंटू 12, 10 इंटू 22, 10 इंटू 22 हो जाएगा ये 220। कैसे किया मैंने, 5 2 जा 10 और 10 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 220। ठीक है, या फिर ये डायरेक्ट कैंसिल करो ना, मैं भी क्या कर रहा हूँ, देखो ये सब कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 कैंसिल और ये नीचे 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको इरेज कर लूँ, चलो तो ये क्या बन जाएगा 22 इंटू 10 प्लस 7 17, 17 इंटू 22, 17 इंटू 22, ये हो जाएगा 34, 34 आ जाएगा 473 374। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 22 इंटू 17 370 374 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा वो बच्चों एक्सरसाइज 12.2 की रहेगी। ठीक है, और ये हमने 12.1 के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। ठीक है, पार्ट वन में मैंने 1 to 4 कवर किए हैं और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 to 9 मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।